डिस्कस बच्चों आज के इस सेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि होगी आपकी स्ट्रेटजी कल के पेपर में। कल जो 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है उसमें 3 घंटों में किस पेपर को कितना समय देना चाहिए, कौन सा पेपर आपको पहले करना है, कौन सा दूसरे नंबर पर, कौन सा तीसरे नंबर पर, ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही डोमेन सब्जेक्ट को लेकर के कुछ अफवाह चल रही है कि डोमेन सब्जेक्ट अगर कमज़ोर है, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, ऐसी पता नहीं सारे बच्चे मुझसे, क्योंकि एक साथ ये क्वेरी मुझसे पूछ रहे हैं, दैट मीन्स कि किसी ने ये बात कही है। ठीक है, तो बच्चों यकीन मानिए डोमेन सब्जेक्ट को निगलेक्ट करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। डोमेन सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस आपके एडमिशन में क्या होने वाला है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से आपको देखना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि एक गलत इन्फॉर्मेशन किसी का साल खराब कर दे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और उससे पहले एक चीज़ और बच्चों, देखिए इस चैनल पर मैं जो भी इंफॉर्मेशन देती हूँ वो पूरी तरह ऑथेंटिक होती है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं ये काम करती हूँ, बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को गाइड करना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं एक शॉर्ट में अपनी प्रोफाइल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि जिससे भी आपको गाइडेंस मिल रहा है ना, उसका बैकग्राउंड एक्चुअली में है क्या। तो बच्चों मैंने जो भी पढ़ाई की है इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से की है, सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, और जिन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आज आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ से भी मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, राइट। सो थ्रू आउट MSc, BSc, B.Ed, M.Ed मैंने RI से किया है, गवर्नमेंट जॉब से लेकर के प्राइवेट जॉब्स सब की है। ठीक है, जितनी भी नेशनल एग्ज़ाम्स होती हैं वो सब क्रैक कर रखी है, CTET क्रैक कर रखी है, UGC नेट क्रैक कर रखी है। ठीक है, बाकी बात रही YouTube की, तो बच्चों को पढ़ाना, उन्हें गाइड करना ये मेरा पैशन है, और आज से नहीं है, मैं 2017 से ये काम कर रही हूँ। जो बच्चे मेरी फर्स्ट चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें ये पता है, राइट। सो बीइंग अ गर्ल मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट्स वाई आई वर्क फ्रॉम माई होम। ठीक, अब ये सब बातें मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी YouTube कम्युनिटी में जो विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी इंफॉर्मेशन बच्चों को दे रहे हैं। कोई क्या कह रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बट मैं आपको ये अश्योर करना चाहती हूँ कि मैं जो भी आपको बता रही हूँ वो पूरा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रहता है, बिना कोई क्रॉस चेक किए हुए मैं आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई कि उन 3 घंटों में आपको करना क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपसे पहले से कह के रखा हुआ है कि बच्चों आपको 400 मार्क्स का टारगेट रखना है। ठीक है, विदाउट एनी मिस्टेक, बिना कोई गलती किए हुए आपको 400 नंबर लेकर के आना है अगर आप अपने डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम ये 3 आवर का हमारा पेपर है, 160 हमें क्वेश्चन करने हैं 181 में से, क्या हमें जितने आते हैं हम उतने कर सकते हैं? नो डाउट, जितना आता है आप उतना कीजिए, बट अगर बात आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम हमारी सीट सिक्योर कब कितने मार्क्स पर रहेगी, क्या सेफ स्कोर है, तो वो सेफ स्कोर मैंने कहा है कि 400 है। 400 पर यस डेफिनेटली चांसेस हैं कि आपको एक सीट मिल जाएगी। ठीक है, एक सीट 400 पर मिल जाएगी, मतलब ये हुआ कि आपका टारगेट होना चाहिए कि उन 3 घंटों में आप 100 क्वेश्चंस बिना कोई गलती कर पाए। ठीक है, समझे आप मेरी बात को, 100 क्वेश्चंस आपको करना है बिना कोई गलती किए। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ बिना कोई गलती किए, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है ना, ये आपको पता है ना कि नेगेटिव मार्किंग है। बहुत सारे बच्चे कल भी कमेंट कर रहे थे है ना ये वीडियो पर, मैम नेगेटिव मार्किंग है क्या, फिर दूसरे बच्चे उन्हें समझाते हैं कि हाँ भाई है, क्योंकि गूगल पर कहीं गलत इन्फॉर्मेशन है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, -1 की नेगेटिव मार्किंग है बच्चे। ठीक है, तो अगर 160 में से समझ लो इस चीज़ को, 140 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है,
140 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और उस 140 में से आपके 20 क्वेश्चंस जो है गलत हो गए। ठीक है, क्या हो गए? गलत हो गए। तो आपके सही कितने गए बताओ जरा? 120 क्वेश्चंस आपके सही हुए, बट क्योंकि आपने ये 20 क्वेश्चन गलत किए थे तो आपके जो टोटल स्कोर बनेगा उसमें से -1 20 टाइम्स होगा, मतलब 20 नंबर आपके जो ओवरऑल बनेगा उसमें से कट जाएंगे। समझे बात को? तो 120 क्वेश्चन जो सही हुए थे उसमें 4 मार्क्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? 480 मार्क्स हुए। ठीक, अब 480 मार्क्स में से यहाँ पर रुको, दिख नहीं रहा है, रुक जाओ जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 480 मार्क्स आ जाएंगे। अब इस 480 मार्क्स में से -20 होगा तो स्कोर कितना हो जाएगा? 460 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, अब देखो कई लोग इसको बोलते हैं कि एक क्वेश्चन गलत हुआ तो -5 होगा। ये -5 कैसा है इसको भी समझ लो बच्चे। -5 ऐसे हो लगता है वो, क्योंकि 4 नंबर तो वो चले गए जो आपने गलत करा था क्वेश्चन उसके, और ऊपर से 1 नंबर और गया, है ना? ठीक है, समझे बात को? तो होगा ओवरऑल -1 आपके ओवरऑल स्कोर में से। कई लोग बोलते थे -5 हो जाएगा, नहीं, -5 नहीं कहा जाएगा, उसको क्या कहेंगे? -1 कहेंगे। समझ में आई बात? 140 में से अगर 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए तो 20 क्वेश्चन मान लो गलत हो गए, तो स्कोर कितने का बनेगा? 120 का बनेगा। ठीक है, 120 का अगर स्कोर बनता है 4 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 480। ठीक है, 480 में से -20 कर देना, -20 करोगे तो क्या हो जाएगा? 460। समझ गए बात को? तो -5 के चक्कर में पढ़ना ही क्यों है? -1 है बस। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। बात ये करते हैं कि पहले क्या करना है मैम एग्ज़ाम में। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये, जो सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आता है पहले वो कर सकते हो आप। ठीक है, मैं अपनी जो है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स आप चुटकियों में कर सकते हो और आपका डोमेन सब्जेक्ट मैथ्स है तो पहले वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बट अगर हम लॉजिकली देखें, एक नॉर्मल हम देखेंगे आपकी तैयारी नॉर्मल है तो फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एग्जाम में। देखो ज़रा यहाँ पर फर्स्ट 45 मिनट आपको टारगेट करना है कि आप लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर दो। 45 मिनट में ये कंप्लीट कर देना है। अब देखो लैंग्वेज 1 या 2 लिख लेना इसको, लैंग्वेज 1 और जो लैंग्वेज 2 है और टीचिंग एप्टीट्यूड है, नो डाउट इसमें कोई न्यूमेरिकल तो नहीं ही है। ठीक है, इंफॉर्मेशन बेस्ड ये पूरा पेपर होने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जाएगा। ठीक, तो देखो अब करना क्या है, ये तीनों जब आप कर दोगे, ठीक है, इट मीन्स कि आपने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए? 60 क्वेश्चंस कवर कर लिए। 60 क्वेश्चंस, क्योंकि 20-20 आते हैं, 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके। ठीक है, तो 60 क्वेश्चंस आप 45 मिनट में आपको ये टारगेट रखना है कि आप इसको कंप्लीट कर लो। क्यों? क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ओके, या फिर दूसरी स्ट्रैटेजी आपके अकॉर्डिंग जो आपको बहुत इजी लगता हो वो आपको कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? चलो अब देखो आगे बढ़ने पर हमें क्या करना है, सेकंड नंबर पर डोमेन सब्जेक्ट्स करना है। क्यों करना है? देखो डोमेन सब्जेक्ट, एक तो सबसे पहली बात आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे, है ना? 25 डोमेन 1 के, 25 डोमेन 2 के, 25 डोमेन 3 के। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, अगर 45 मिनट से ज़्यादा लग रहा है इन तीनों को सॉल्व करने में तो छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। बाकी करने के बाद समय बचेगा फिर करेंगे। ठीक है, और जो नहीं आ रहा है समझ में उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना। मार्क फॉर रिव्यू वो बटन है ना, मैंने उस दिन भी बताया था कैसे एग्जाम देना है उसमें। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कर देना जो नहीं आ रहा है समझ। ठीक, बट 45 मिनट से ज़्यादा इन तीनों को नहीं देना है। तो
तो बहुत जल्दी पढ़ना है और जल्दी जल्दी आंसर देना है, क्योंकि थ्योरेटिकल है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं उसमें, ठीक है। अब मैं सेकंड नंबर पर डोमेन की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक तो आपको इसमें कितने 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, टोटल मिला करके 75 क्वेश्चंस आपको डोमेन सब्जेक्ट्स में करना है, राइट। अब डोमेन में भी जो आपको ज़्यादा इजी लगे, है ना, इजी टू हार्ड ही जाना है आपको, इजी टू हार्ड ही आपको चूज करना है। अच्छा, वहाँ एग्जाम में आप जिस सेक्शन पे जाना चाहो उस सेक्शन पे जा सकते हो। आपको लगता है कि मुझे तो हिस्ट्री का करना है, मुझे तो ज्योग्राफी का करना है, मुझे तो पहले लैंग्वेज करना है, मुझे तो ये करना है, वो करना है, सातों में से जो भी पहले करना है वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, सेकेंड डोमेन सब्जेक्ट जो है, सेकेंड जो है आपको डोमेन सब्जेक्ट रखना है अपनी स्ट्रेटजी में, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, देखो भाई, डोमेन सब्जेक्ट को लेकर के अभी ये भी बात सुनने को मिल रही है कि मैम अगर हम नहीं करते हैं, ठीक, डोमेन सब्जेक्ट के क्वेश्चन कम करें या ना ही अटेम्प्ट करें, मेरा तो है ही नहीं, मैंने तो तैयारी ही नहीं करी है, तो ना करें तो चल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। पूछो क्यों नहीं चलेगा? देखो, जब आपका रिजल्ट बनता है, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आएगा तो नो डाउट आपको ओवरऑल स्कोर, है ना, ओवरऑल स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट बनेगी और इंस्टीट्यूट आपको कॉल करेंगे। बट जब बात आएगी सब्जेक्ट अलॉटमेंट की, ठीक है, सब्जेक्ट अलॉटमेंट की बात आएगी तो सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट्स उन्हीं लोग, चॉइस के मेजर सब्जेक्ट उन्हीं लोगों को अलॉट किए जाएंगे जिनके उसमें मार्क्स अच्छे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब सब्जेक्ट अलॉटमेंट होगा तो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखे जाएंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखे जाएंगे जब सब्जेक्ट अलॉटमेंट होगा। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि ओवरऑल रैंकिंग तो ठीक है आपकी, वो आपको इंस्टीट्यूट तक पहुँचा देगी, बट जो मेजर सब्जेक्ट अलॉटमेंट है वो आपके मार्क्स देखकर ही किया जाएगा। इसलिए डोमेन सब्जेक्ट आपके इम्पॉर्टेंट हैं, बिल्कुल हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं फिजिक्स ना करूं, मेरा तो फिजिक्स से टफ है और बाकी कर लेता हूं, काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तीनों जो डोमेन सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट अलॉटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही टाई ब्रेकर भी है। अगर दो लोगों के नंबर सेम हैं तो फिर किसको सीट दी जाएगी? उसे सीट दी जाएगी जिसके डोमेन सब्जेक्ट्स में मार्क्स ज़्यादा है। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? ठीक है, चलो, नहीं भी आई होगी तो अभी इतना याद रखो कि डोमेन सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना ही है, कोशिश करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करो और सही अटेम्प्ट करो, ठीक है। बाकी फिर काउंसलिंग के टाइम पर या एग्ज़ाम के बाद बात करेंगे इस बारे में। नेक्स्ट, फिर थर्ड नंबर पर आपको रखना है क्या? आपका जनरल टेस्ट रखना है, क्योंकि जनरल टेस्ट में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब इसमें जीके जीएस भी है ना। जनरल साइंस तो खैर नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। जीके पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है, रीजनिंग है, जस्ट सेकेंड, रीजनिंग है और न्यूमेरिक एबिलिटी, ठीक। तो देखो, अब करना क्या है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर जो आता है धड़ाधड़ सही कर देना। रीजनिंग को ट्राई कर सकते हो। अब आखिरी में जब ये रहेगा ना तो प्रेशर नहीं रहेगा कि डोमेन सब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है अभी, क्योंकि जनरल टेस्ट इज गोइंग टू टेक योर टाइम। जनरल टेस्ट दिया ही इसलिए जा रहा है आपका टाइम खराब करने के लिए, ठीक है। और स्पेशली ये रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी, तो टाइम खराब करने तो देना ही नहीं है एग्जामिनर को। क्लियर है ये चीज़? क्या करना है? सबसे पहले जीके और करंट अफेयर, फिर रीजनिंग, फिर न्यूमेरिक एबिलिटी, इस तरह से सीक्वेंस आपको रखनी है, ठीक है। अब डोमेन सब्जेक्ट में जितना ज़्यादा समय लग रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं कहूँगी कि जनरल टेस्ट के लिए 30 मिनट्स जो है बचा लेना, 30 मिनट्स बचा लेना। तो 45 मिनट जो है 3 सब्जेक्ट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और
टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, वो पहले दे देना, बीच में पूरा डोमेन सब्जेक्ट लिए रखना, तो डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज हो जाएगी ना, पूरा टेंशन फ्री हो जाओगे, ठीक है। फिर लास्ट के 30 मिनट्स जो है वो जनरल टेस्ट के लिए रख देना, और बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल वाले जो मेथड लगानी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, जो आता है वही करो, ठीक। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होगी। तो डोमेन सब्जेक्ट को निगलेक्ट नहीं करना है, तीनों वो सब्जेक्ट जो 60 मार्क्स 60 क्वेश्चंस है, 60 क्वेश्चंस को पहले ही 45 मिनट से में कर देना है, उससे ज़्यादा समय उसको नहीं देना है, और आखिरी के 30 मिनट में जनरल टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्लियर है। और अगर डोमेन सब्जेक्ट्स जल्दी हो जाते हैं तो ज़्यादा समय दे देना जनरल टेस्ट को, कोई दिक्कत नहीं है, बट पर डोमेन सब्जेक्ट बढ़िया से कर लेना, और वो 2 लैंग्वेज और टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर जो भी समय मिलता है जनरल टेस्ट को आप डेडिकेट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये स्ट्रैटेजी थी भाई। अब कल तो एग्ज़ाम ही है आप लोगों का, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, ठीक है। पॉजिटिव होकर के जाइए, बढ़िया से जाइए, और टेंशन नहीं लेना है। देखो, कोई पास फेल वाली यहाँ पर बात नहीं है, इंस्टीट्यूट तो मिलेगा मिलेगा, ठीक है। अगर अच्छे से तैयारी की है, ठीक ठाक भी तैयारी की है, बहुत अच्छी की तो मैं बात ही नहीं कर रही, ठीक ठाक तैयारी करी है तो ज़रूर से इंस्टीट्यूट मिलेगा, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं, फिर एग्ज़ाम दे करके आओ, फिर देखते हैं, बात करते हैं, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक एंड बी पॉजिटिव, बाय बाय।